हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये न्यूज़ कल आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। और आईआईटी बॉम्बे के तरफ से भी एक यहाँ पर रिप्लाई आया है। वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में देखते हैं कि ये क्या है और हमें इसकी क्या ज़रूरत है। एज अ आरबीआई, गेडबी, नाबार्ड, सेबी, आईएफएससी, ये जो भी रेगुलेटरी बॉडी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए यह न्यूज़ का क्या रिलेवेंस है। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और ये मेरा यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तर्क कह सकते हैं, या मेरा ये कंक्लूजन है। आप में से कुछ लोगों को कंक्लूजन सही लग सकता है, कुछ को गलत लग सकता है। जिनको गलत लगता है उनको ये छोड़ देना है, जिनको लगता है सही, उसके बेसिस पे फिर आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो मेरा काम है जो मार्केट में चल रहा है वो आपको बताना है, जिससे आपका आगे का करियर इफेक्ट करता है। ठीक है, सब बातें सब लोगों की सब लोग नहीं सुनते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी 100% टाइम सही नहीं होता है, कोई भी 100% टाइम गलत नहीं होता है। तो हमें अपने अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से ये लेना है। जिसको ये क्लेम रिजेक्ट करना है वो रिजेक्ट करके आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ है, 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेटेस्ट बैच एट आईआईटी बॉम्बे फेल टू गेट प्लेसमेंट। यहाँ पर ये 2024 की बात कर रहे हैं। और आईआईटी ने अभी अभी जो रिप्लाई दिया है उसमें उन्होंने 2022-23 का फिगर दिया है। तो ये कोई बात नहीं बनती है। जो अब अगर हम 23-24 की बात कर रहे हैं तो आपको वो डेटा देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ये डेटा भी दिया है तो उसका मतलब उसी लाइन पे जा रहा है कि भाई प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। और हमने ये एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का इसलिए लिया है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे जो है, इंडिया में जितनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ का इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। तो यहाँ का सिचुएशन ऐसा है, तो बाकी आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में और इंडिया में जितने सारे हज़ार के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें क्या सिचुएशन है और उसका इम्पैक्ट हम पे कैसे पड़ सकता है, ये हमें यहाँ पे देखना। आईआईटी बॉम्बे जो है वो बस एक एग्जाम्पल है ट्रेंड देखने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इसका अंदाजा बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो फिगर है मैंने अगले स्लाइड में इसको थोड़ा एनलार्ज किया है और उसमें मैं बताता हूँ उसमें क्या बताया है। तो चलो देखिए ये है, लेकिन ये जो है ना ये 22-23 का डेटा है। अभी न्यूज़पेपर में जो खबर आई है वो 23-24 के डेटा के बारे में आई है और ये इनका जो है, इन्होंने 23-24 के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो अभी देखिए आईआईटी बॉम्बे के हिसाब से उनका कहना है कि 57% का ये पिछले साल का है प्लेसमेंट हो चुका है। अभी ये जो है जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है वो क्या कर रहे हैं, एक तो स्टार्टअप का आइडिया कर रहे हैं। आपको पता है स्टार्टअप का आइडिया, मान लीजिए किसी को अगर 1 करोड़ का प्लेसमेंट मिलता, 50 लाख का मिलता, 25 लाख का मिलता, अपने अपने हिसाब से हम डिसीजन ले सकते थे कि भाई जॉब लेना है या फिर स्टार्टअप करना है। उसके बाद नॉट येट डिसाइडेड। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्लेसमेंट में अगर अच्छी कंपनी आती है और आपको जाना है तो मोस्टली लोग जाएंगे, जॉब ले लेंगे और उसके बाद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी लोग डिसाइड कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे लिखा है नॉट येट डिसाइडेड, लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये तो क्लियर कट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पब्लिक सर्विस में है, यानी कि पब्लिक सर्विस में आपको पता है सैलरी तो कम होती है। जैसे ये लोग तो क्लर्क में नहीं जाएंगे लेकिन पीओ के एग्जाम कुछ देते हैं। उसके बाद आपका आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, एसएससी है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी, ये भी देते हैं। तो इसमें से भी लोग हैं। अगर जॉब नहीं, इसमें से कुछ आधे हो सकते हैं कि जिनको सच में भाई जाना है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन आधे ऐसे हो सकते हैं कि भाई मुझे अभी जॉब नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, मैं भी पब्लिक सर्विस में जाऊँगा। उसके बाद जॉब आउटसाइड आईआईटी बॉम्बे। अभी मैं आईआईटी बॉम्बे इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती है और कंपटीशन कम होता है और वहाँ पे मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसलिए मैं आईआईटी में जाता हूँ। अदरवाइज मुझे बाहर ही लेना है तो मैं आईआईटी में जाने का क्या मतलब है, क्योंकि बाहर जाना मतलब आपको बहुत सारा ढूंढना पड़ता है। तो हम इसमें यह भी कह सकते कि भाई 50% लोग हैं जिनको सच में यहाँ के जॉब में अच्छा नहीं लगा, बाहर जाके वो करेंगे। और ये हायर डिग्री में भी आपको पता है कि एमबीए, अगर मान लीजिए एमबीए जाके, कल मैंने एक वीडियो मेरा टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि आई एम बैंगलोर का मीडियन सैलरी 30 लाख है, 32 लाख है। यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों को सैलरी जो है 32 लाख से कम है। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे ही 30, 40, 50 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो हायर स्टडी जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये सारे के सारे नहीं पकड़े। ये टोटल बनता है 43%, इसका हाफ करेंगे तो 21.5% है। तो यानी कि हम ऐसा पकड़ सकते कि भाई ये जो क्लेम है ये आधा सच है आधा नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें 22% लोग ऐसे दिख रहे कि जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये पिछले साल की बात है, इस साल का जो डेटा जो है वो न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो ये जो आईआईटी ने डेटा दिया है, ये डेटा देके आईआईटी ने ये प्रूव किया कि भाई यहाँ पे नहीं प्लेसमेंट मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के हिसाब से 10% का भी नंबर ये बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये सारा क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका हाफ लिया है, पूरा नहीं लिया है।
और आईआईटी बॉम्बे में ये है तो बाकी जगह पे क्या होगा। कहने का पर्पज़ ये है कि मार्केट में, और मैं आपको और एक यहाँ पे न्यूज़, और ये जो बाइफरकेशन है मेल में और फीमेल में क्या है, ये अलग से उन्होंने दिखाया। अभी ये कल का ही न्यूज़ है, ये भी कल का ही न्यूज़ है कि इस साल यानी कि जनवरी और फरवरी में मिला के, ठीक है, 2 महीने में 50,000 लोगों का ले ऑफ हुआ है टेक कंपनी से, ठीक है। और जो पिछले साल का अगर आप नंबर देखेंगे तो पिछले साल का नंबर है नियर अबाउट 2.5 लाख, 2.5 लाख नंबर है, यानी कि ये सारे लोग आएंगे। तो ये हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे लोग हैं, क्योंकि पता है आपको आईआईटी बॉम्बे के या जो टॉप के आईआईटीज़ है या बाकी के भी आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, ये जो लोग हैं ये बाकी जॉब में नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा 99% केस में कि क्लरिकल में या ऑफिसर में। लेकिन आपको पता है आरबीआई नाबार्ड सेबी का जॉब काफ़ी मतलब अच्छा है, और हमने देखे भी, हमने हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे के हैं, आईआईटी दिल्ली के हैं, कानपुर के, मद्रास के, टॉप के आईआईटीज़ में भी आरबीआई में आते हैं। तो ये कहने का पर्पस है कि ये सारे जो लोग हैं ये अभी ये एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होगा वो अलग बात है, लेकिन प्रीलिम्स तो जो है जिसमें सिर्फ क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये 3 सब्जेक्ट तो वो अच्छे से कर सकते हैं। और जीए में आपको पता है इतनी दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीए क्या है, जीए तो बस आपको याद रखना है। तो ये ऐसे जो लोग हैं ये आपका फेज़ 1 लेवल का जो है स्पेसिफिकली आरबीआई का कंपटीशन बहुत बढ़ाएंगे। आगे जाके डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई करना, ईएसआई फाइनेंस की इंग्लिश कितनी ईजी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के वजह से कम एवरी ईयर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कॉलेज से जो आईआईटी है, आईएम है, नीट है, बाकी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है टॉप के, वहाँ के नियर अबाउट 30,000 के आसपास लोग ये आरबीआई जैसा एग्जाम है वो देते हैं, क्योंकि आरबीआई में भी 30-35 लाख के आसपास का सीटीसी है अभी, और इस साल बढ़ेगा, और लाइफ में कोई टेंशन भी नहीं निकालने का। तो यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं। तो कहने का पर्पज़ है कि आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है अभी। ये बनाने का पर्पज़ है कि भाई आपकी आंखें खोल दे, कि ऐसा नहीं कि आपका अभी आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में हो गया है तो आपका अभी बहुत अच्छा है क्यूआरी, लेकिन यहाँ पे पिछले साल 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, और ऐसे स्टूडेंट आएंगे तो डेफिनेटली आपको वो प्रीलिम्स में तकलीफ देंगे, ठीक है। तो ये पर्पज़ है, इसलिए आपको ये जो एग्जाम से आपकी आरबीआई गेट भी है, सेबी है, नाबार्ड है, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप वो तैयारी कैसे भी करें, यहाँ पे मेरा पर्पज़ ये नहीं कि भाई आप मेरा कोर्स लो, कोई भी आपको खुद को करना है खुद से करिए, आपके कोई भाई बहन है, फ्रेंड्स है जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे गाइडेंस लीजिए, या मार्केट का जो कोई भी कोर्स है वो खरीदिए और वहाँ से गाइडेंस लेने का ट्राई करिए। और जैसे एक अगर आपको लगता है कि हम है उसमें या हमारे रिजल्ट्स है, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे कॉल करके कोर्स परचेस करने का डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आपको खुद पढ़ाई करनी है तो खुद कीजिए। लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे सीरियस होने का समय आ चुका है, ठीक है। और अभी काफ़ी सारे लोग मुझे आरबीआई के, सेबी के डेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो आपको पता है अभी इलेक्शन की वजह से ये सारा टेंटेटिव है, तो थोड़ा अनसर्टन एनवायरनमेंट हो गया है। तो अनसर्टन अभी अभी ये जो डेट्स है सेबी का है, आरबीआई का, मुझे पहले ही 15 दिन पहले पता चल गया था, लेकिन अभी ये सारा टेंटेटिव चल रहा है तो कभी भी बदल सकता है। तो अभी आज शाम को या कल मेरे पास और एक इन्फॉर्मेशन आएगा, और वो पिछला वीक का, और ये अगर सेम रहेगा तो मैं आप शाम को, आज नहीं तो कल आपको ये बताऊंगा। लेकिन आपको टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे बहुत 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 जान लगा के आपको फेज़ 1 की तैयारी यहाँ पर करनी है, तभी आप ऐसे एग्ज़ाम में जा पाओगे, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और ये जो सारे लोग हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये अभी इस एग्ज़ाम का फॉर्म डेफिनेटली भरेंगे, और फेज़ 1 में एटलीस्ट आपको वो टक्कर देंगे। फेज़ 2 का पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर पढ़ाई नहीं किया होगा तो फेज़ 2 सबकी बात नहीं है, और फेज़ 2 में किसी को बहुत एडवांटेज नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट है। लेकिन ये इंजीनियरिंग के, एमबीए के लोग हैं, आपको डेफिनेटली फेज़ 1 में टक्कर दे सकते हैं। आपका सिलेक्शन में मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, कट ऑफ बढ़ सकता है, तो ये आपको यहाँ पे देखना। और कट ऑफ कम भी होता है, डिफिकल्टी लेवल है तो वो भी, अगर उन्होंने अननेसेसरी 50% सीट ले ली तो जिनका अच्छा पढ़ाई हुआ फेज़ 2 का इंटरव्यू का वो तो रह जाएंगे बाहर। तो ये आपको सोचना है। ये मेरा ये क्लेम है, अगर आपको क्लेम मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।